हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस का क्लास हो रहा था और चैप्टर 11 यानी मूल अधिकार, जो कि बीपीएससी और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए है। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर वाइज हो रहा है। तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 40 तक हो चुका था फ्रेंड्स, और आज चलते हैं 41 से। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन से ये स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है, यानी कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है अनुच्छेद 19 के तहत। तो 6, यानी 19 का 1, 19 का 2, इस टाइप से 6 अधिकार दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 41। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है फ्रेंड्स, वो हो जाएगा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो केवल भारतीय नागरिकों को, जो अनुच्छेद 19 है फ्रेंड्स, वो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। चलते हैं नेक्स्ट पे, 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं घूमने की स्वतंत्रता, कहीं ज़मीन खरीदने की आज़ादी, ये इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 जो है फ्रेंड्स, वो कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कार्यपालिका तथा विधायिका के विरुद्ध। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 44। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि इसी में प्रेस स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी इसी में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे फ्रेंड्स, अगर आपने पहला लेक्चर को नहीं देखा है इससे पहले वाले, तो आप उससे पहले ज़रूर देख लीजिएगा लेक्चर 1 से। उसके बाद आपको यहाँ समझ आएगी अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? तो राइट आंसर सी होगा, यानी भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 19 में ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण की जो स्वतंत्रता है फ्रेंड, उसी में प्रेस की भी आज़ादी को मिला दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स। अगर आप पॉलिटिकल साइंस यहाँ से करते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाला है। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, लेकिन पहले 7 था। तो जो कानूनी का अधिकार है, जो संपत्ति का अधिकार है, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जिसे अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया है। तो वर्तमान में 6 है। तो कौन सा नहीं है? तो ये जो है हड़ताल पर जाने का अधिकार, आपको मौलिक अधिकार के अंतर्गत ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है। बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, धर्म का अधिकार इत्यादि को दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे, बिहार में आप कहीं ज़मीन, बिहार नहीं पूरे भारत में आप कहीं ज़मीन खरीद सकते हैं, इसका भी अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी, अनुच्छेद 21, यानी इसी में दिया हुआ है निजता का अधिकार, आर्टिकल 21 में। तो इसी में विदेश यात्रा का भी अधिकार दे दिया गया है निजता का अधिकार में। चलते हैं नेक्स्ट पे, थोड़ा ऊपर कर लेते फ्रेंड ताकि आपको अच्छे से दिखे। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए, यानी कौन सही है कौन गलत है। तो हम एक एक को किसी को राष्ट्र गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो देख लेते हैं एक एक करके। इसमें वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो हाँ फ्रेंड्स, होता है। इसरो अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो हाँ फ्रेंड, ऐसा होता है। और 3 जो है, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, तो ऐसा कोई कानून नहीं बना है फिलहाल। तो आपका 1 और 2 राइट हो जाएगा, यानी आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट पे। आप अगर राष्ट्रीय गीत चल रहा है, अगर आप खड़ा नहीं होते हैं तो आपको दंडित नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा भी कानून पारित नहीं हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है। तो आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। तीनों सही है, आपको ये सारे अधिकार प्राप्त हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड, भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी है अनुच्छेद 19 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 52, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार वर्णित है फ्रेंड्स, वो है अनुच्छेद 23 और 24 में। क्वेश्चन नंबर 53, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 24 है फ्रेंड, इसमें कहा गया है कि कोई भी कल कारखाना हो, जहाँ भी जोखिम भरे काम हो, वहाँ बच्चे को नहीं लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है। तो जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं, उसे ऐसी जगह पे हम काम नहीं लगा सकते हैं, और अगर कहीं लगा हुआ भी है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 55, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त